हेलो फ्रेंड्स, अगर क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। तो आज का जो है तीसरा क्लास है, यह इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन चल रहा है। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं का सरल या मानक रूप किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए 30/25, यह एक परिमेय संख्या यहाँ दिया हुआ है। तो परिमेय संख्या दिया रहे तो इसका सरल रूप निकालने के लिए आपसे बोल दिया जाए या मानक रूप निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो उसमें क्या होना जरूरी है उस परिमेय संख्या में। तो यहाँ पे देखेंगे 30/25 एक परिमेय संख्या है। अगर इसका आपसे सरल रूप बोले निकालने के लिए या मानक रूप बोले निकालने के लिए बताने के लिए, तो आप क्या देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर में हर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो देखिए 30/25 का यह ऊपर वाला क्या है, अंश। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर। तो कह रहा है हर धनात्मक हो, तो 25 जो है देखिए प्लस में है, धनात्मक चिन्ह है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो यह तो इस पे लागू हो गया। दूसरा कह रहा है अंश व हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ऐसी परिमेय संख्या अपने सरल रूप या मानक रूप होती है। तो अंश और हर में दोनों में से कोई भी संख्या जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं हो जो दोनों को काटे। अगर ऐसी संख्या से अगर दोनों कटता है, कोई भी संख्या से अगर दोनों कटता है, तो वह परिमेय संख्या मानक रूप में नहीं माना जाएगा, सरल रूप में नहीं माना जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, आपको छोटा करना पड़ेगा। इसमें कोई भी संख्या इसका जो है अंश व हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या से वह अंश और हर दोनों नहीं कटना चाहिए एक ही संख्या से। तो देखिए 30/25 हर इसका धनात्मक है, लेकिन इसको अगर आप काटेंगे तो 5 से 5 6 30 और 50 25। तो 25/30 का जो आपका मानक रूप होगा क्या होगा, 6/5 होगा। यह जो 6/5 है यह सरल रूप कहलाएगा 30/25 का। तो 30/25 का 6/5 जो है मानक रूप कहलाएगा। यह जो इसका जो है सरल रूप हो गया। अब देखिए 6/5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 6 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। तो यह जो आपका है इसे हम लोग कहेंगे सरल या मानक। सरल रूप या मानक रूप किसका है, ये 30/25 का 6/5 जो है सरल रूप है या मानक रूप है। यहाँ पे तो देखे थे कि से हर जो था धनात्मक था। एक उदाहरण यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15/27 यहाँ पे लिए हैं, उसका हर क्या है, ऋणात्मक है। तो इसका अगर ऐसी संख्या जिसका हर ऋणात्मक हो, अगर वैसी संख्या का सरल रूप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे तो कह रहा है अंश हर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो सबसे पहले हर इसका ऋणात्मक है, तो इसको धनात्मक कैसे करते हैं यह सीखेंगे। तो कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ हो, अगर हर उसका क्या हो, ऋणात्मक हो, तो सबसे पहले उसके हर को क्या करेंगे, धनात्मक कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी भिन्न में अगर सेम संख्या से अंश में भी और हर में भी गुना कर सकते हैं। तो कोई
इसलिए हर और अंश में सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कट करके उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ऐसा कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। तो हम ऊपर और नीचे में क्या करेंगे, -1 से गुना कर देंगे। तो -1 से गुना करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, हर पॉजिटिव हो जाएगा। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है, वह बोलता है कि हम हर जो है हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, वह हर माइनस में बर्दाश्त नहीं करेगा, तो इसको हम घनात्मक कर देंगे। तो देखिए माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 27 में 1 से आप गुना कीजिएगा तो 27 ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस का 27 हो गया। क्लियर। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे माइनस चिन्ह है और 15 के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। तो माइनस और प्लस जब गुना होता है तो क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दीजिए। और 15 और 1 में आप गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -15/27 हो गया, और -1 और -1 से हम गुना किए हैं तो इसको हम काट भी सकते हैं ऊपर नीचे, इसीलिए ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। क्लियर। तो आपको प्राप्त कितना हो गया, -15/27। अब यह जो है एक इसका जो कह रहा था हर घनात्मक हो, तो यहाँ पे -15/27 इसका हर क्या हो गया, घनात्मक हो गया। अब इसका सरल रूप निकालना है, मानक रूप निकालना है, तो इसको आप काटेंगे क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए यह जो है 3 से 15 कट जा रहा है, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27। तो यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड था, कौन उभयनिष्ठ गुणनखंड था, 3 था। तो यहाँ पे हमने 3 से काट करके क्या कर दिया, यहाँ पे 5/9 कर दिया, हो गया। अब जो है यहाँ पे 5/9 जो है यह माइनस में आएगा, ऊपर में माइनस था, तो यह जो 5/9 है यह इसका जो है 15/-27 का इसका जो है यह क्या है, सरल रूप है। सरल रूप कहिए या मानक रूप कहिए। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि से कोई भी परिमेय संख्या का, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि परिमेय संख्या का सरल रूप निकालिए या मानक रूप निकालिए, दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। क्लियर। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको परिमेय संख्या चुनना है, कौन सा परिमेय संख्या इसमें से है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यह जो है ऐसा अगर चिन्ह दिया हुआ रहे, ऐसा इसे चिन्ह, यह जो आपका चिन्ह दिया रहे वर्गमूल के, यह जो रूट के यहाँ पे अगर 3 दिया रहे तो इसको क्या कहते हैं, घन मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, घनमूल। तो यह तो आपका 2 का जो है घनमूल कितना होता है यह आपको पता करना है। तो जब तक घनमूल इसके अंदर में पूर्ण घन संख्या नहीं होगा तब तक यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि उसका मान जो है दशमलव में आ जाएगा। तो 2 कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसलिए ये नंबर ऑप्शन तो आपका परिमेय संख्या होगा नहीं। सी में देखेंगे यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 12 भी कोई घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं इसे पिछले वाले क्लास में हम बता चुके हैं, वहाँ से सीखेंगे। तो यह भी जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहाँ डी नंबर ऑप्शन में देखेंगे 4 जो है यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यहाँ पे 3 नहीं दिया रहता तब यह एक परिमेय संख्या हो सकता था। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और प्लस यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 6 एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, यहाँ पे इसे हम
P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर आपका 0 नहीं है। क्लियर। अगर ऐसा रहता तो यह जो है 4 जो है रूट के अंदर में अगर 4 रहता तो यह एक परिमेय संख्या हो सकता था, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है नहीं, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो यह घन संख्या इसका निकालना है। तो 4 कोई भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर। तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दशमलव में आएगा और उसके साथ अगर आप 4 जोड़ेंगे तो वह भी दशमलव में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 8। 8 जो है पूर्ण घन संख्या है, तो किसका है? तो 2 का जो है 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो यह जो है 8 जो है पूर्ण घन संख्या किसका है? 2 का। और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 में से 2 चला जाएगा तो 0। तो 0 जो है एक जो है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे इसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 बटा 1 जो है हमारा P बटा Q के रूप में है। और यहाँ पे Q बराबर जो है आपका 0 नहीं है। परिमेय संख्या का तो यही परिभाषा होता है, ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके और जहाँ Q बराबर आपका 0 भी नहीं हो। तो Q बराबर यहाँ 0 नहीं है, Q बराबर यहाँ जो है हर में क्या है? 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -3 और 3 के बीच कितने पूर्णांक होते हैं? तो -3 और 3 के बीच में जो भी पूर्णांक संख्या है उसे आपको पूछ रहा है। तो देखेंगे पूर्णांक संख्या जो होता है उसमें क्या होता है? प्राकृत संख्या भी होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, और साथ में प्राकृत संख्या को माइनस में भी ले लेते हैं, तो वह पूरा जो है समूह आपका क्या कहलाता है? आपका पूर्णांक कहलाता है। जैसे पूर्णांक किसे कहेंगे? तो देखिए, आपको पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर दिया जाए तो वह जो समूह बनेगा वह संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट यहाँ आपका अनंत तक चला जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि पूर्ण संख्या के समूह में यह जो आपका संख्या है वह कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। यह आपका जो संख्या है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो कह रहा है पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर लिया जाए तो प्राकृत संख्या क्या होगा? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। तो ऋणात्मक मान तो सबको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। तो यह जो संख्या तैयार हुआ यह प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान हो गया, यह पूर्ण संख्या हो गया। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इन समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो यह जो समूह बना यह आपका क्या हो गया? पूर्णांक है। तो कह रहा है कि -3 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं? तो देखिए -3 आपका यहाँ है, यह वाला संख्या -3 है, और प्लस वाला संख्या यह है। तो इसके बीच में कितने पूर्णांक संख्या है? तो -3 को भी छोड़ दीजिए और इस प्लस वाला 3 को भी छोड़ दीजिए, और इसके बीच में कितने पूर्णांक संख्या है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो जब बीच में पूछे तो उस संख्या को छोड़ करके ही गिनेंगे। तो इसके बीच में कितने परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? तो 5 नंबर ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको अगर पूछा जाए तो बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से पूर्णांक को छांटिए। तो पूर्णांक छांटना है तो देखिए यह जो है वर्गमूल है, तो रूट के अंदर में 3 जो दिया हुआ है, रूट के अंदर में अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होता तब तो हम पूर्णांक छांट सकते थे। तो पूर्णांक में कोई दशमलव वाला संख्या तो होता नहीं है। अभी हम देखे थे कि पूर्णांक कौन सा होता है। पूर्णांक उसे कहते हैं जिसमें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो उसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं था जो दशमलव वाला था। अगर यहाँ रूट के अंदर में कोई पूर्ण वर्ग संख्या होता तब तो वह पूर्णांक हो सकता था। तो ये में देखेंगे यहाँ कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है रूट के अंदर में। बी में देखेंगे 5 भी कोई रूट के अंदर में दिया हुआ है 5, तो 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका मान भी दशमलव में आएगा और पूर्णांक हमारा दशमलव का नहीं होता है, इसलिए ये बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या सी देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तो 16/25 दिया हुआ है, तो 16 में आप 25 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो दशमलव देंगे 60, 25 छक्का 150, 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 10। तो दशमलव दिया हुआ है तो अपने मन से हम शून्य उतार लेंगे, तब 25 चौका 100, तो यहाँ पे आपका 100 हो गया, माइनस करेंगे शेषफल आपका कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे भी संख्या जो आपका प्राप्त हुआ है 0.64। तो पूर्णांक में दशमलव वाला संख्या नहीं लिया जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, तो यह पूरे के ऊपर में आपका जो है रूट दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे 64 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो 64 जो है 8 का यह वर्गमूल है, तो 8 यह जो 64 पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वह 4 का वर्गमूल दिया हुआ है। तो अब तो यहाँ पे इससे बाहर निकल के आ गया, अब आ गया 8/4, तो इसे 4 से काटेंगे 2 मर्तबे, 4 दूना 8, तो आपका संख्या कितना प्राप्त हुआ, 2। तो 2 जो है आपका पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो इस तरह से कुछ भी आपसे प्रश्न पूछा जाए परिमेय संख्या से संबंधित तो आप बना देंगे। क्लियर। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि 8/-10 और -10/15 परिमेय संख्याओं को उनके सरल रूप में व्यक्त कीजिए। तो इससे पहले आप सीखे हैं कि सरल रूप और मानक रूप में पूछेगा तो क्या करते हैं। अगर सरल रूप में कोई परिमेय संख्या दिया रहे और उस परिमेय संख्या को अगर आपको कहे कि सरल रूप में लिखिए या मानक रूप में लिखिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उसको देखना है हर क्या होना चाहिए, घनात्मक होना चाहिए। अगर हर घनात्मक नहीं है तो उसे हर घनात्मक कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो ऊपर नीचे अंश व हर में -1 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर लेंगे और गुना करने पर उसका हर जो है हमारा घनात्मक प्राप्त हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या करते हैं, अंश व हर में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या नहीं हो जिस संख्या से अंश भी कट जाए और हर भी कट जाए, ऐसी संख्या है तो सबसे पहले काट करके छोटा कर लेंगे, वही आपका सरल रूप या मानक रूप कहलाएगा। तो सबसे पहले इसके देखते हैं, 1 नंबर को देखते हैं। 1 में, तो 1 में हम लेते हैं 8/-10। तो 8/-10 जो है, 8/-10 जो है, तो सबसे पहले देखिए इसका हर जो है ऋणात्मक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हर को घनात्मक करेंगे। तो हम जानते हैं हर को घनात्मक करने के लिए अंश व हर में -1 से क्या करते हैं, गुना करते हैं।
तो ऊपर नीचे दोनों में -1 से गुना करेंगे तो इसका हर जो है आपका धनात्मक हो जाएगा। तो ऊपर में देखेंगे माइनस चिन्ह और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही रह जाएगा बट्टा। यहाँ पे देखेंगे माइनस चिन्ह और यहाँ पे भी माइनस चिन्ह है, और माइनस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 ही रह जाएगा। तो देखिए जो आपका माइनस में हर दिया हुआ था अब जो है हर क्या हो गया प्लस में आ गया, मतलब ऋणात्मक जो हर दिया हुआ था अब हर जो है आपका धनात्मक हो गया। अब हर धनात्मक हो गया तो इसमें चेक करेंगे अंश व हर में कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है। तो यहाँ पे 8/10 जो दिया हुआ है इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, तो आपको प्राप्त हुआ -4/5। तो अब जो है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अंश को भी काट दे और हर को भी काट दे। तो माइनस यह जो आपका दिया हुआ था 8/-10, इसका सरल रूप कौन हो गया -4/5, इसका सरल रूप है, सरल रूप, या कह सकते हैं मानक रूप भी इसे हम कहते हैं। क्लियर, दोनों में से कुछ ही पूछेगा वही होगा। दूसरा में आपका क्या दिया हुआ है वह देखेंगे। दूसरी संख्या जो दिया हुआ है -10/15 दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है -10/15। तो यहाँ पे हर जो पहले ही से आपका धनात्मक है तो हर को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हर पहले से धनात्मक है। तो बदलेंगे क्या, अब जो है देखेंगे कोई भी ऐसी संख्या है जो अंश को भी काट दे और हर को भी काट दे, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है आपका यहाँ पे है, तो क्या है 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, तो -2/3, -2/3 जो है इसका जो है सरल रूप हुआ। यह जो है आपका -2/3 जो है सरल रूप कहिए या मानक रूप कहिए, यह इस संख्या का हुआ। क्लियर, तो इस तरह से अगर आपसे सरल रूप पूछ लिया जाए या मानक रूप, दोनों में से कुछ भी पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। क्लियर, यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। यहाँ अगर कोई दो परिमेय संख्या आपका दिया रहे और पूछे कि इसके बीच की मध्य, इसके मध्य जो है इसके दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी वह ज्ञात करना, वह जानना हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए दो परिमेय संख्या यहाँ पे हमने माना कि ए और बी दो परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो हम परिमेय संख्या इसके बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो ए और बी, ए और बी के ठीक मध्य, ए और बी के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, कह रहा है ए और बी के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी। तो अगर दो परिमेय संख्या दिया रहे तो उसका फॉर्मूला होता है a + b/2, मतलब पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बट्टा 2। इस तरह से आपका जो है परिमेय संख्या ठीक ए और बी के ठीक मध्य परिमेय संख्या निकल जाएगा। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे उदाहरण में आपका दो संख्या दिया रहेगा, मान लिया जाए कि 4 तथा 6, 4 तथा 6 के ठीक मध्य परिमेय संख्या, 4 तथा 6 के ठीक मध्य की
परिमेय संख्या। कह रहा है 4 तथा 6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी? तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 4 प्लस 6 बट्टा में 2, तो कितना होगा? 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 बट्टा 2, कट जाएगा 5। तो आप देखेंगे आपका जो आंसर आया 5। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 6, और 4 के बाद क्या होता है? 5, और 5 के बाद 6। तो यहाँ पे देखेंगे यह जो 5 जो है 4 और 6 के ठीक मध्य है कि नहीं? तो यहाँ पे तो आसानी से आप अपने से भी निकाल सकते हैं। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, आप डायरेक्ट आंसर बोल देते कि 5 होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या दिया होगा जो आपको नहीं पता होगा। जैसे मान लिया जाए 3 और 4 के बीच अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हमने ये आपको फार्मूला बताया कि दो परिमेय संख्याओं के ठीक मध्य की अगर परिमेय संख्या पूछेगा तो a प्लस बी बटा 2। a मतलब पहली संख्या और b मतलब लास्ट वाला संख्या, और भाग उसमें हम 2 से कर देंगे। क्लियर? एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया जाए यही देखते हैं 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 के ठीक मध्य जो है परिमेय संख्या आपसे पूछ दिया जाए तो आपको पता चल रहा है 3 के बाद तो डायरेक्ट 4 आ जा रहा है, तो आपसे पता नहीं चल पा रहा है कि इससे ठीक मध्य कौन सी परिमेय संख्या होगा। तो इस फार्मूला पे आप बैठाइए। तो a प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि 3 प्लस 4 और बट्टा में 2, तो 4 3 कितना होता है? 7 बट्टा में 2। तो अब क्या करेंगे? 7 में 2 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 बचा नहीं लगेगा, यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे 10, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 पंचे 10 आ गया। इसको माइनस करेंगे, शेषफल आपका 0 हो जाएगा। तो आपका जो है 3 और 4 के बीच में कौन सा आपका परिमेय संख्या आएगा? वह आएगा 3.5। ये आपका हो जाएगा 3 और 4 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या 3.5, या इसे आप कह सकते हैं 7/2 भी कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से कोई भी दो परिमेय संख्या दिया रहे और उसके ठीक बीच का परिमेय संख्या अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ठीक बीच का संख्या निकालना रहेगा तो a प्लस बी और बट्टा में 2 दे देंगे। क्लियर? यहाँ पे हम इसे पहले क्या देखे थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा था। उसके लिए हमने देखा था कि a प्लस बी बट्टा 2 करने से मतलब दो परिमेय संख्या दिया रहता है तो ठीक उसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाता है। अभी यहाँ पे कह रहा है कि -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो एक चीज़ तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि हम कह रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है सो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा झलक दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि 3 और 4 ही ले लीजिए, दो संख्या है। यह परिमेय संख्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दिए तो परिमेय संख्या हो गया। अब आपको हमने बोला कि इसे 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं। तो कैसे होते हैं सो देखिए, 3 से 4 जाने के लिए 3.1 कर सकते हैं, 3.11 कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3.12 लिख सकते हैं, 3.123 लिख सकते हैं। इस तरह से आपका जो है 4 पहुँचने के क्रम में मतलब अनंत परिमेय संख्याएं हो सकते हैं। क्लियर? होते ही हैं। तो हमने क्या सीखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से आप ये ध्यान देंगे कि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे तो केवल आपसे क्या पूछ रहा है? 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न का हल
हम 3 टाइप से कर सकते हैं इसको। तो चलिए टाइप नंबर पहला देखते हैं। टाइप नंबर हम फर्स्ट देखते हैं कि पहले में हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे -2 के बाद क्या होगा, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए -2 से 5 तक पहुंचने में इस तरह से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इतनी संख्या तो आपको दिख ही रहा होगा, यह उसके मध्य की संख्या है। इसमें से कोई भी 3 संख्या आपसे पूछ रहा है तो कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं। आप ले लीजिए -1, 0, 1, यह भी ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं 0, 1, 2, यह 3 संख्या हो गया। कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे हमने 2, 3, 4, यह भी 3 परिमेय संख्या हो गया। तो आपका आंसर जो है अलग अलग आएगा। इसमें देख रहे हैं कि यह भी आंसर हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी। आपसे 3 परिमेय संख्या पूछा है तो इसमें से कोई भी हम 3 परिमेय संख्या ले सकते हैं। क्लियर। तो एक तो तरीका यह है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो इस तरह से पहला टाइप हमने देख लिया। अब टाइप नंबर हम दूसरा देखते हैं। यहाँ टाइप नंबर हम सेकेंड कर दे रहे हैं। टाइप नंबर सेकेंड में आपका, इससे पहले हमने क्या था कि a + b/2 किया था ना। तो यहाँ पे देखिए -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इस फार्मूला से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे -2 + 5/2 हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए इसको हल करके, तो 5 में से 2 जाएगा, माइनस जाएगा तो कितना होगा, 3/2। तो एक संख्या जो है आपका ठीक बीचों बीच की संख्या यह निकल गया। किसके बीच की संख्या निकल गया, तो यहाँ -2 और 5 के बीच की संख्या निकल गया। मतलब -2 से बड़ा 3/2 है और 5 से छोटा। यहाँ पे एक संख्या निकला। अब दूसरा क्या करेंगे, अब 2 और -2 और 3/2 के बीच एक हम परिमेय संख्या निकाल लेंगे इसी फार्मूला से। तो हम यहाँ पे संख्या ले रहे हैं 2 और 3/2 के बीच हम परिमेय संख्या निकालना चाह रहे हैं। क्लियर। तो इसके बीच में निकालेंगे तो यही फार्मूला लगाएंगे, a + b/2। तो a में यहाँ पे क्या है, -2, तो यहाँ पे -2 प्लस, यहाँ पे दूसरा संख्या भी क्या लिए है, 3/2 और बट्टा में क्या है, 2। अब देखिए -2 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब यह जो संख्या है यह बट्टा पर का जोड़ हो गया, तो बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए। तो देखिए बट्टा का जोड़ करेंगे तो 1 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 मर्तबा मिलेगा, और उस 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो -4 हो जाएगा। अब इस 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मर्तबा मिलेगा, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा, तो प्लस का 3। तो और बट्टा, पूरे के बट्टा में यह 2 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो है 3 और 2, 3 और 4 माइनस, तो यह जो है -1 बट्टा कितना बचेगा, 2, और बट्टा में पूरे के बट्टा में 2। तो इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 1। अब दोनों बट्टा में है तो यह गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 1/2 यह माइनस का रह जाएगा, और जो 1 जो है यह गुना ऊपर में हो जाएगा और यह नीचे में हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना में क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा -1/4। यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, -1/4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर से कि -2 से बड़ा क्या है, -1/4, -1/4, और इससे बड़ा यह है 3/2, तो इससे बड़ा हो गया 3/2, और ये तो लास्ट में
इससे बड़ा 5 था ही। तो एक बार हमने क्या लिया था, -2 और 3/2 के बीच में निकाल लिया था। अब हम निकालेंगे 3/2 और 5 के ठीक मध्य का परिमेय संख्या निकालेंगे। इस बार हम ले रहे हैं 3/2 और संख्या ले रहे हैं 5 और इसके ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो इसके ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकालने के लिए a + b और बट्टा में 2 करेंगे, संख्या लिखेंगे। a का मान अब कितना लिखेंगे, 3/2 प्लस दूसरी संख्या कितना है 5 और इसके पूरे बट्टा में 2 आ गया। अब देखेंगे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके बट्टा में 1 ले लेंगे। तो ऊपर में यह जो संख्या प्राप्त हुआ यह बट्टा पर का जोड़ प्राप्त हो गया। तो यह देखिए बट्टा पर का जोड़ हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब जो है यहाँ पे 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मरतबा में लगेगा, 1 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर 1 से 2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10। यहाँ पे आपका संख्या ये हो गया और इसके बट्टा में 2 हो जाएगा। तो 10 3 कितना हो जाएगा 13/2 के बट्टा 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे तो आपका संख्या प्राप्त हो जाएगा 13/4, यह गुना हो जाएगा। तो दूसरा संख्या जो आपका प्राप्त हो गया 13/4 है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 13/4 यह जो संख्या आपका प्राप्त हुआ था पहला, दूसरा संख्या आपका क्या प्राप्त हुआ था ये वाला दूसरा और ये वाला आपका हो गया तीसरा। तो आपसे प्रश्न में पूछ कितना रहा था, -2 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या पूछ रहा था। तो यह 3 परिमेय संख्या निकल गया 1 2 3। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3/2 से बड़ा कौन हो जाएगा 13/4 और इससे बड़ा हो जाएगा आपका 5। तो देखिए -2 और 5 के ठीक बीच में 3 परिमेय संख्या आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन हमें लिखना पड़ेगा कि -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, और तीनों संख्या को बारी बारी से लिख देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह से इसको बना लेंगे टाइप नंबर दूसरा में। अगर इसका आंसर देने की बात हो तो यहाँ पे जगह नहीं है तो लिखेंगे -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, और बराबर के बाद यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो एक दूसरा टाइप ये था। अब सीखते हैं तीसरा टाइप में कैसे निकालते हैं। टाइप नंबर 3 में देखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या पूछे या 4 परिमेय संख्या पूछे या 5 परिमेय संख्या पूछे, कुछ भी पूछेगा, जितना पूछेगा उससे 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 3 परिमेय संख्या पूछ रहा था तो 3 + 1 कर दिए तो कितना हो गया 4। अगर 5 परिमेय संख्या पूछेगा तो 5 प्लस कर देंगे 1 तो 6। तो 6 से दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में गुना करेंगे। तो यहाँ पे 3 पूछ रहा था तो 3 + 1 तो 4 हो गया। तो 4 से दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में गुना करने पर, तो 4 से गुना करेंगे किस में, इस संख्या के भी अंश व हर में और इस संख्या के भी अंश और हर में। तो देखिए तो यहाँ पे तो माइनस दिया हुआ है तो अंश तो है लेकिन हर नहीं है, तो हर नहीं है तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। क्लियर। तो अब कह रहा है अंश व हर में दोनों संख्या में कैसे गुना करेंगे 4 से। तो ऊपर में भी 4 से गुना कर दीजिए और नीचे में भी 4 से गुना कर दिए। ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, संख्या आपका 5 है तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, और यह जो अंश व हर हो गया तो इस संख्या में भी आप ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेंगे। हो गया। तो संख्या जो प्राप्त होगा -8/4, और यहाँ पे जो संख्या आपका प्राप्त होगा 5 चौका 20/4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कितना है -8
और यहाँ पे कितना है 20। तो देखिए 8 और 20 के बीच में आपसे तो 3 ही परिमेय संख्या पूछ रहा था। तो 8 के बाद क्या होता है -7। तो एगो यह संख्या ले लीजिए, -6 ले लीजिए और -5 ले लीजिए। 3 पूछ रहा था और इसके बट्टा में क्या है 4, तो सबके बट्टा में 4 दे दीजिए। तो इस तरह से यह जो है -7/4 -6/4 -5/4 3 परिमेय संख्या ले लेंगे। तो टाइप नंबर तीसरा जो है यह सबसे आसान है और इसी से आप प्रश्न का हल देंगे तो बहुत आसानी से, चाहे कितना भी पूछेगा, 1 पूछे तब भी निकल जाएगा, 10 पूछे तब भी निकल जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिए हैं वही आप भी ले। इसमें के बीच में से -8 से 20 के बीच में से आप कोई भी 3 परिमेय संख्या उठा करके आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप निकालेंगे तो एक लाइन लिखना पड़ेगा, है ना। लिखना क्या पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा कि -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, और बराबर में यह आंसर दे देंगे। क्लियर? तब इसका आंसर होगा। आंसर लिखने के वक्त में आंसर लिखने से लिखेंगे तो लिखेंगे -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, और ये लिख देंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।